पिछले भाग में देखा कि कैसे ज्योति और मीरा ने अपने हक की लड़ाई लड़ी और अपने चाचा चाची को सबक सिखाया। अब आगे सुबह का समय था। गांव में नीले आसमान के नीचे धूप अभी अभी धरती पर पांव रख रही थी और हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू घुली हुई थी। अरे सुगनिया, तनी धीरे बोल। तेरी जुबान पे ब्रेक कभी लागेगी कि नहीं? तो हर कान में बट्टा मत दाब के म्यूट कर दे। दीदी, तूने सुना? कल गांव में कोई परी आई थी। अरे दुल्हनिया, कवना परिवरी नहीं, वो तो पप्पू की भैंस थी जो कल रात नीली पैंट पहन के आई थी और पप्पू उसको एलियन समझ के भाग गया। इस तरह गांव के सभी लोग हंसी मजाक कर रहे थे और उधर मीरा अपने घर में बैठी ज्योति से बातें कर रही थी। दीदी, बहुत दिनों से खेत की ओर नहीं गए हैं। चलिए आज खेत देख कर आते हैं। हाँ मीरा, काफी दिनों से खेत की ओर नहीं गए हैं, चलो चलते हैं। वे दोनों खुशी खुशी खेतों की ओर चल पड़ती हैं। देख बहन, इस बार लगता है हमारी मेहनत रंग लाएगी। हमारी फसल बहुत अच्छी होने वाली है ना? हाँ दीदी, इस बार हमारी फसल अच्छी होगी जिससे हम थोड़ा ज्यादा धन कमा सकेंगे और थोड़ा धन खर्च के लिए भी निकाल लेंगे। और मुझे इस बार कपड़े भी लेने हैं। हाँ हाँ मेरी प्यारी बहन, इस बार मैं तुझे जरूर कपड़े दिलाऊंगी। चलो अभी घर वापस चलते हैं। दोनों बहनें बातें करते हुए घर की ओर चल देती हैं। दीदी, मुझे बहुत तेज प्यास लग गई है, पानी पीना है। यहाँ पास में एक तालाब है, चलो वहाँ से ठंडा और मीठा पानी पीते हैं। दोनों बहनें तालाब की ओर चल देती हैं। पर उन्हें क्या पता था कि आज उनके साथ एक विचित्र घटना घटने वाली है। दोनों बहनें पानी पीकर किनारे बैठ जाती हैं। ज्योति का चेहरा अचानक उदासी से भर जाता है। क्या हुआ दीदी, आप इतनी उदास क्यों हैं? कुछ नहीं मीरा, बस माँ की याद आ गई। जब माँ थी तो मैं उन्हीं के साथ यहाँ पानी भरने आती थी, लेकिन अब वो हमें इस गरीबी में अकेले छोड़कर चली गईं। मुझे भी माँ की बहुत याद आती है दीदी। सभी बच्चे अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं होती। जब बच्चे अपनी माँ को माँ कहकर बुलाते हैं तो मेरा तो दिल ही दुख जाता है। हाँ मीरा, माँ की जगह तो कोई नहीं ले सकता। अगर माँ बाबूजी होते तो शायद हमें आज चाचा चाची से अपने हक की लड़ाई न लड़नी पड़ती। इतना कहकर दोनों बहनें चुप हो जाती हैं और सन्नाटा छा जाता है। तभी तालाब के पानी में हलचल होती है और वहां से एक सुंदर सी परी प्रकट होती है। वो बेहद खूबसूरत और आकर्षक लग रही थी। दीदी, ये क्या है? ये कोई सपना तो नहीं? डरो मत बच्चियों, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। तुम्हारी सच्चाई और मेहनत ने मुझे यहाँ बुलाया है। ज्योति और मीरा एक दूजे की ओर देखने लगीं, जैसे यकीन न हो रहा हो। परी ने उन दोनों के सामने एक सुंदर सी पक्षी को प्रकट किया जो कि बहुत ही सुंदर और नटखट थी। वह कोई साधारण पक्षी नहीं थी, वह जादुई पक्षी थी। परी ने कहा, ये है मोती, एक जादुई पक्षी। जो भी सच्चे मन से इसे कुछ मांगेगा उसे वो मिल जाएगा। पर हम क्यों? क्योंकि तुमने आज तक सिर्फ दूसरों की मदद की। तुम्हारा दिल साफ है और यही इसकी सबसे बड़ी चाबी है। मीरा और ज्योति जादुई तोते मोती को लेकर घर लौटती हैं। दोनों के चेहरे पर पहली बार खुशी की चमक है, जैसे उम्मीद की कोई किरण साथ चल रही हो। तो फिर सबसे पहले एक सिलाई मशीन मांगते हैं ना, ताकि आप सिलाई शुरू कर सको। हम सिर्फ वही मांगेंगे जो जरूरत है, बाकी मेहनत से मिलेगा, तभी उसका स्वाद भी रहेगा। मोती, हमें एक सिलाई मशीन चाहिए। हाय रे दीदी, ये तो सचमुच जादू है। जादू मिला है तो जिम्मेदारी भी आएगी। इसे सोच समझकर इस्तेमाल करेंगे। शाम को उनकी कमला चाची आ जाती है, जो हमेशा ताना मारती थी, इन गरीबों के नखरे देखो। लेकिन अब वो बहनों के घर में मशीन और नया सामान देखकर हैरान हो जाती है। अरे वाह, एक दिन में इतना सब कुछ! ये माजरा क्या है? भगवान की कृपा है चाची। जब दिल साफ हो तो ऊपर वाला भी साथ देता है। कमला के चेहरे पर जलन साफ दिखती है। कमला आधी रात को अपनी ओढ़नी लपेटकर बहनों के घर चुपचाप घुसती है।
मोती कोनी में बैठा था। बस ये तोता मेरे हाथ लग जाए। अब बोल मोती, मुझे एक सोने का हार दे और फिर एक बड़ी कोठी भी। मोती नींद में ही कुछ बड़बड़ाता है और अचानक कमला के सिर पर ढेर सारी रोटियां गिरती हैं। हाय राम, ये क्या मुसीबत है। हार मांगा था, हार गई इज्जत ही। वो जैसे ही बाहर भागती है उसका पैर फिसल जाता है और वो गोबर में गिर जाती है। पड़ोस की बकरी देखती है जैसे कह रही हो, समझा करो भौजी, ये मोती है, मौज नहीं करता, सोच समझ के देता है। सुबह गांव की पंचायत बैठी है। कमला गुस्से में आकर सबको कहती है, इन बहनों ने तोता पाला है जादू वाला। ज्योति बेटिया, क्या ये सब सही है? हाँ, ये मोती जादू करता है, लेकिन बस जरूरत पर, और वो भी अच्छे काम के लिए। हमने उससे मेहनत मांगी, सुख मांगा, लालच नहीं। और जिसने भी बिना इजाजत कुछ मांगा उसका हश्र तो सबने देखा ही। मोती, अब हमें लग रहा है कि हमें तुम्हारा जादू किसी जरूरतमंद को दे देना चाहिए। हम मेहनत से जीना चाहते हैं। तुम दोनों ने सबसे बड़ा जादू तो खुद कर दिखाया है। हाँ मीरा, हमने जो मांगा वो मिल गया। अब मोती को वहां जाना चाहिए जहां कोई और दुख में हो। भी दूर से सुनहरी छड़ी लिए एक बाबा जी आते हैं। उनके चेहरे पर शांति और दया का भाव है। बेटियों, क्या यही है वो पवित्र पक्षी जिसके बारे में गांव भर में चर्चा है? जी बाबा जी, ये है मोती जो मन की सच्चाई पर वरदान देता है। मैं किसी अमीर के लिए नहीं मांग रहा। बेटियों, मैं उसे लेकर किसी जरूरतमंद को दूंगा जिसके जीवन में उम्मीद की किरण नहीं बची। बाबा जी, मोती हमारा था, अब किसी और की दुआ बन जाए, यही हमारी संस्कारों की सीख है। कृपया इसे सही हाथों में सौंप दीजिए। ज्योति, मीरा, तुम दोनों ने साबित कर दिया तू सच्चा है, तेरा मन साफ है। रास्ते में बाबा जी एक पीपल के नीचे विश्राम कर रहे हैं। तभी एक गरीब किसान फटे कपड़ों में, पैरों में छाले लिए आता है। उसके साथ एक थैली है, शायद खाने की उम्मीद में कुछ बचा हो। देते हैं। किसान हाथ जोड़कर रो पड़ता है। बाबा जी नमस्ते, बहुत भूखा हूँ, 4 दिन से काम नहीं मिला, बच्चे घर में भूखे हैं, ईश्वर भी अब मुझसे रूठ गया लगता है। बेटा, भगवान कभी किसी से रूठते नहीं, पर हाँ, वो तुम्हारी परीक्षा जरूर लेते हैं। आज तुम्हारी परीक्षा का अंत हुआ। मैं कुछ बड़ा नहीं मांगूंगा बाबा, बस रोटी, बच्चों की पढ़ाई और एक छोटा सा खेत। पास जो भी है वो उस बाबा और उस पंछी की मेहरबानी है। मोती उड़ गया, पर जहां भी गया वहां उम्मीद का दीप जला गया। कहते हैं, जादू चीजों में नहीं होता, जादू सच्चे मन में होता है।